हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी एनुअल एग्जाम के लिए हिस्ट्री का न्यू पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर को कवर करेंगे जो बिहार बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है। इसमें कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया प्रश्न यानी कलेक्ट किया गया है। ये आपके फाइनल एग्जाम यानी 2022 के लिए स्पेशल इसको तैयार किया गया है। तो आप लोग इस मॉडल पेपर को पूरी तरह से लास्ट तक सॉल्व कीजिएगा। अगर आप इस मॉडल पेपर को पूरी तरह से अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका जो है 90+ यानी तैयारी जो है आपका यानी हो गया है। ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये भी रिवीजन करने की जरूरत है क्योंकि एग्जाम टाइम आपका बहुत करीब आ गया है। तो चलेगा, इस शुरू करते हैं उससे पहले आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक आप लोग एक बार देख लीजिए, इसका कुछ निर्देश वगैरह दिया हुआ है। आप लोग देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न रेखा, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प रहेगा जिसमें से आपको यानी क्या करना है, 50 प्रश्न का यानी ओएमआर शीट पर आपको यानी चिन्हित करना होता है। ठीक है, कितना प्रश्न का यानी 50 प्रश्न का यानी 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 में से आपको यानी 50 का ओएमआर शीट पर आपको चिन्हित करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? पहला आपका सिंधु, दूसरा व्यास, तीसरा सतलज, चौथा आपका रावी। तो हड़प्पा जो किस नदी के किनारे स्थित है ये तो आपको पता ही होगा कि हड़प्पा जो है रावी नदी के है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश करेंगे। लोथल जो स्थित है कहाँ पे स्थित है? गुजरात होगा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या आपका पंजाब। तो लोथल के बारे में आपको पता ही होगा, लोथल जो आपका है यानी गुजरात में है। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संख्या दी गई थी? तो किस भारतीय शासक को जो है नेपोलियन की संख्या दी गई थी? तो इसका भी आंसर आपको पता ही होगा, यानी किसको दिया गया था? इसका समुद्रगुप्त को यानी भारत में नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? पहला आपका मगध है, दूसरा अवंती है, तीसरा कौशल, चौथा आपका गांधार। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, मगध राइट आंसर हो जाएंगे। यानी मगध जो है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। आईने अकबरी किसने लिखा था? बदायूं ने, अबुल फजल, फैजी, आपका बाबर। तो बताइए आईने अकबरी जो है किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अबुल फजल, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 6 नंबर सवाल आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1509 में, 1526 में, या आप देखिएगा 1556 में, आपका 1761 में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था यानी 1526 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? पहला आपका बाबरनामा है, दूसरा तुझके बाबरी, तीसरा किताबुल हिंद, चौथा आपका रिहाला। तो बताइए एक बाबरनामा की आत्मकथा का जो नाम था वो बाबरनामा था, यानी इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। खुद वो एक लेखक थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने, आपका शाहजहां ने। तो तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाया था तो आपको पता होगा, यानी जहांगीर ने लगाया था और इसका सेवन अकबर ने किया था पहले। ठीक है, और इस पर प्रतिबंध जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। वीरशैव यानी लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? पहला आपका कबीर, गुरु नानक, वासवन्ना, आपका कराईगल। तो वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक था वो वासवन्ना था, यानी इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की जो किया गया था हरि और बुक्का ने कब किया था? इसका यानी 1336 इसमें इसका यानी स्थापना किया गया था। किसका? यानी हरि और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगन, चौथा आपका लोथल। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के जो अवशेष प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए थे, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था ये कौन है? 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया, 2017 के भी एनुअल एग्जाम में पूछा गया। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला आपका मोहनजोदड़ो, दूसरा कालीबंगन, तीसरा आपका लोथल, चौथा आपका रंगपुर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा होगा? तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी? ठीक है, कालिदास ने, वान भट्ट ने, हरिसेन या आपका पतंजलि। तो बताइए 13 का आंसर क्या होगा? यानी प्रयाग प्रशासित की रचना जो किया गया था ये हरिसेन के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 14 नंबर सवाल देखिएगा, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? पहला मौर्य काल, गुप्त काल या आपका मुगल काल या अंग्रेजों का काल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आपको पता होगा भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, यानी गुप्त काल, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? जो कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था वो 78 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका आंसर बी राइट आंसर हो जाएंगे। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? यानी महाभारत का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था? यानी 18 दिनों तक चला था, और ये कहाँ? कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था। कहाँ? कुरुक्षेत्र के मैदान में। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के मैदान में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है।
त्रिपिटक जो है आपका यानी किससे संबंधित है, आपको पता ही होगा, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। स्तूप का संबंध किस धर्म से था? पहला आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म या ईसाई धर्म। तो आपको भी पता होगा कि यानी 18 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा यानी बौद्ध धर्म में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया, 2016 के भी एग्जाम में पूछा गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ब्रह्मचार्य, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था? पहला आपका मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद काल गजनी, मोहम्मद गोरी, आपका तैमूर। तो बताइए अलबेरुनी जो आया था मोहम्मद किसके साथ आया था? अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी के साथ आया था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? पहला आपका बलवान मोहम्मद तुगलक, या आपका देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, आप अकबर। तो दौलताबाद से दिल्ली जो दिल्ली यानी मतलब दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था, यह मोहम्मद बिन तुगलक यानी ये राजधानी यानी किया था। ठीक है, इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, जिसे पागल बादशाह कहते थे। ठीक है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था किस में? फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, आपका अरबी में। तो देखिए इब्न बतूता ने अपना यात्रा का विवरण जो लिखा था वो अरबी में लिखा था, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? 2012 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया, 2017 में भी। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या बहमनी साम्राज्य, आपका विजयनगर साम्राज्य। तो आपको पता होगा यानी विजयनगर साम्राज्य विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। यानी हम्पी किस नगर साम्राज्य से संबंधित है? यानी विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट सवाल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था वो आपको पता ही पहले ही बता दिए थे, 1336 में हुआ था, यानी इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहते थे? राव कहते थे, राज कहते थे, या सामंत या राय कहते थे? तो सभी को पता होगा यानी राय कहते थे, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आयन अकबरी कितने भागों में व्यक्त है? पहला आपका 2, 3, 4, 5। तो बताइए आयन अकबरी कितने भागों में व्यक्त है? इसका आंसर आपको पता ही होगा। तो आयन अकबरी जो आपका व्यक्त है यानी कितना भागों में? यानी 5 भागों में, यानी 4 भागों में व्यक्त है। ठीक है, सॉरी नहीं, आयन अकबरी जो आपका यानी 5 भागों में व्यक्त है, इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कृषि जो उसमें यानी 4 प्रकार का है, यानी ऑप्शन सी इसका होता है, अगर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी 5। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? बाजार नियंत्रण, भूमि सुधार व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, या आपका विधि नियंत्रण। तो देखिए इसका अगर आप लोग हम बात करें शेरशाह सूरी की, तो इसका आंसर आपका भूमि सुधार व्यवस्था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? पहला अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां, चौथा आपका औरंगजेब। तो बताइए तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तंबाकू का सेवन जो सर्वप्रथम जो किया था, यानी सेवन जो किया था यानी अकबर किया था, और प्रतिबंध जहांगीर लगाया था। ठीक है, चलिए, ये भी आपका यानी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग जैसे देख पा रहे हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, दीवान अशरफ का अर्थ क्या होता है? भूमि विभाग का अध्यक्ष होता है, वन विभाग का अध्यक्ष होता है, राज्य विभाग का अध्यक्ष, या आपका सेना विभाग का अध्यक्ष। तो दीवान अशरफ का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, फटाफट आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। यानी राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है या भूमि विभाग का अध्यक्ष, इन दोनों में से आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए 30 नंबर सवाल का आंसर बताइए, दीन इलाही संबंधित किससे है? तो दीन इलाही के बारे में आपको पता ही होगा, ये 1581 में अकबर के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और ये इसका संबंध जो है अकबर से ही संबंधित है, क्योंकि अकबर ने ही चलाया था। चलिए, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन सा अकबर का समकालीन था? फरिश्ता, बदायूनी, आपका मुल्ला दाऊद, या आपका मोहम्मद खां। तो बताइए 31 नंबर सवाल का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, अलबेरुनी, या इब्न बतूता, या अबुल फजल। तो अकबरनामा का जो रचना किया गया था वो अबुल फजल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध यानी किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता होगा 2013, 2016 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध था, जिसमें मुगल वंश का नींव रखा गया था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ठीक है, चलिए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता होगा ये आपका 3 साल लगातार पूछा गया प्रश्न है। तो ताजमहल का निर्माण जो कराया था वो शाहजहां ने कराया था अपने यानी अपने वाइफ यानी मुमताज महल के याद में। ठीक है, चलिए, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? अकबर, जहांगीर, या आपका औरंगजेब, या शाहजहां। तो इसका आंसर आपका जो हो जाए बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी जहांगीर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है? तो अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है जो है यानी किससे संबंधित है? जल्दी बताएंगे, वारेन हेस्टिंग, विलेटन से, आपका रिपन से, आपका कार्नवालिस से। तो बताइए अस्थायी बंदोबस्त अगर संबंधित अगर बात करें तो ये कार्नवालिस से था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए, फटाफट बताएंगे। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था यानी 1855 में हुआ था, इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली, या आपका हो जाएगा लॉर्ड बैटिंग, आपका ऑकलैंड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसलिए आप लोग के लिए हम छोड़े हैं। कार्नवालिस कोड बना था, यानी कार्नवालिस कोड कब बना था? 1775 में, 1793 या 1797 या 1850 में। तो इसका आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है,
तो कार्नवालिस जो बना था यानी 1793 बना था, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार जो किया था यानी कब किया था? 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया, 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1510, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल विभाजन का भी घोषणा आपको पता ही होगा कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा यानी 1905 में किया गया था। ठीक है, इसका आंसर आपका बी ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 1857 के गदर को यानी किसने क्रांति कहा था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। डेफिनेटली आप लोगों का आंसर एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। वास्को डिगामा यानी कब भारत मतलब भ्रमण कराया था? वास्को डिगामा जो भारत आया था यानी कब आया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 मई 1498 को यानी आया था। वो कब आया था? यानी 17 मई 1498 को यानी भारत आया था। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत में रेलवे की शुरुआत जो हुई थी यानी कब हुआ था? तो आपको पता होगा भारत में रेलवे की शुरुआत जो हुआ था 1853 में हुआ था, जिसमें यानी 34 किलोमीटर चलाया गया था। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर मुंबई से थाने तक। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। 44 नंबर सवाल का नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, फिर से आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ, 1857, 1875, 1885, 1905। तो इसका आंसर आपका 1805 यानी 1885 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। ये आपका 2 बार यानी पूछा गया है। एम एस चंद्र बनर्जी, होम यूपेन रावत, विवेन चंद्र पाल, या आपका बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक यानी एव होम यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सविनय आंदोलन का आरंभ यानी किसने किया था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। पहला आपका गांधी जी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद, चौथा आपका सुभाष चंद्र बोस। तो बताइए 47 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सटीक आंसर आप लोगों का। यानी इसका जो है सविनय आंदोलन आरंभ किसने किया था? यानी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष यानी कौन थे? कैबिनेट मिशन जो योजना के अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर आपको फटाफट बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आपका पैसिक यानी लॉरेंस यानी ऑप्शन आपका सी ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका 18 जुलाई 1947 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो हड़प्पा के बारे में आपको बता ही दिए थे, ये रावी नदी के किनारे स्थित है। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, हम लोग यहीं तक यानी इस क्लास को एंड कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यानी इस आगे हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए गाइस, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। चलिए यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब देख ले, जय हिंद, जय भारत।